नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। देश भर के लाखों पेंशन भोगियों से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 से जुड़े करीब 80 लाख पेंशनर्स अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। करो या मरो के नारे के साथ पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं और आंदोलन ने अब तेज रफ्तार पकड़ ली है। दरअसल मौजूदा समय में ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों को सिर्फ 1000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलती है, जो कि सितंबर 2014 से लागू है। लेकिन आज के महंगाई भरे दौर में यह राशि जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहद कम साबित हो रही है। यही वजह है कि पेंशनर्स लगातार अपनी मांग को लेकर सरकार के सामने आवाज उठा रहे हैं। पेंशन भोगियों की सबसे बड़ी मांग है कि न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपए प्रति माह किया जाए और इसके साथ महंगाई भत्ता यानी डीए भी जोड़ा जाए, ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके। इस मुद्दे पर संसदीय समिति ने भी हाल ही में सकारात्मक सिफारिशें की हैं, जिससे पेंशनर्स के बीच उम्मीद जगी है। लेकिन मार्च 2026 तक इस पर कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया है, जिससे नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। इस कड़ी में ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी यानी एनएसी ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए बड़े स्तर पर आंदोलन का ऐलान किया है। 9, 10 और 11 मार्च को दिल्ली कूच के जरिए अपनी ताकत दिखाने के बाद अब आंदोलन को जिला स्तर पर और तेज कर दिया गया है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और रणनीति तैयार की जा रही है। खास बात यह है कि देश के अलग अलग शहरों में 27 मार्च और 30 मार्च को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के दफ्तरों पर बड़े धरने आयोजित किए जाएंगे। इन धरनों के जरिए सरकार को साफ संदेश देने की कोशिश होगी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। आपको बता दें कि ईपीएस 95 योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी, जिसका उद्देश्य रिटायरमेंट, विकलांगता या कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना था। लेकिन समय के साथ बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत ने इस योजना की न्यूनतम पेंशन को लगभग अप्रासंगिक बना दिया है। बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के महामंत्री संजीव मल्होत्रा ने भी साफ तौर पर कहा कि पेंशन भोगी अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। अगर सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो यह आंदोलन पूरे देश में और व्यापक रूप ले सकता है। ईपीएस 95 योजना भविष्य निधि कार्यालय द्वारा दी जाने वाली एक छोटी सी पेंशन राशि है, जो रिटायर्ड पेंशनर्स को प्रदान की जाती है। ये राशि 2014 से मात्र 1000 रुपये दी जा रही है। इसके खिलाफ ये पेंशनर्स लगातार लामबंद हैं और 10 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि इस राशि को बढ़ा के कम से कम 7500 रुपये किया जाए। इसको लेके अभी इन्होंने 9, 10, 11 मार्च को प्रदर्शन किया और जंतर मंतर पे जाके अपने शक्ति का प्रदर्शन किया। हालांकि जो संसदीय समिति है उसने अपनी सिफारिशें दी हैं कि इनकी पेंशन जो बहुत कम है उसको बढ़ा के 7500 किया जाए, परंतु संघर्ष समिति ने अपना जो आंदोलन जारी रखा है उसको देखते हुए बरेली में भी 30 मार्च को एक प्रदर्शन ईपीएफओ कार्यालय पे करने का निर्णय लिया गया है। रोडवेज पर अभी 3 दिन पहले जो सभा हुई उसमें इनके बरेली के अध्यक्ष ए.के. अरोड़ा जी ने सभी लोगों को ये आह्वान किया है कि अपने तमाम साथियों के साथ ये ईपीएफओ कार्यालय पे पहुँचें और अपनी मांग को बनाने के लिए दबाव बनाएं। अगर ये मांगें नहीं मानी गई तो इन आंदोलनकारियों का मानना है कि आने वाले समय में बड़े आंदोलन भी हो सकते हैं और जिसमें रेल रोको जैसी कोई आह्वान किया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं सरकार इनकी मांगों को समझेगी और कम से कम 7500 रुपये पेंशन प्लस डीए के साथ भुगतान करेगी।